हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेकंड फुल मॉक टेस्ट पेपर ऑफ एचआरटीसी कंडक्टर 2023 की। देखिए ये मॉक टेस्ट पेपर एचपीपीएससी के सभी पेपरों में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एनालाइज करके आपके लिए रेडी किया गया है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और एंड ऑफ द वीडियो आपको स्कोर बताना है, ठीक है जी। और इस वीडियो में आपके लिए होंगे टोटल 100 क्वेश्चन। इससे पहले एक मॉक टेस्ट पेपर आ चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलो जी, सबसे पहले देख लीजिए मार्क्स कितने होंगे। मार्क्स होंगे आपके 100 और 2 घंटे का पेपर होगा आपका फाइनल। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये आपने पढ़ लेनी है। ये आपके एग्जाम में भी आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें भी आपको इसी प्रकार से जो लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपसे विनती रहेगी जो भी आपको प्रश्न आता है अच्छी से आता है वही आपने अटेम्प्ट करना है, बाकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो प्रश्न आपको आता है वही अटेम्प्ट करें, ठीक है जी। और आपने ध्यान में रखना है किस प्रकार से आपने मार्क्स कैलकुलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सबसे पहले 100 क्वेश्चन है, समझ लीजिए आपके जो हैं 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो आपने लगा लिया 1 मार्क्स, ठीक है। और जितने भी गलत हैं, फॉर एग्जांपल 40 आपके गलत हो गए, 40 इंटू 0.4 जितना भी कैलकुलेट करके आएगा, मान के चलिए आगे आपके पास 10 4, ठीक है, 16 मार्क्स आए। अब 60 में से आपने 16 माइनस करने हैं, जो भी आपका बनेगा वो आपका एक्चुअल स्कोर होगा, ठीक है, समझ गए। अब जैसे होता है ना कि ओएमआर पर आपने गलत मार्क कर लिया और इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं आपके इन्विजिलेटर, वहाँ पर आपने फ्लूड मांगना स्टार्ट कर देते हो कि मेरे को फ्लूड दो, मैंने इरेज करना है, या फिर कोई और बात होती है। देखिए जो एक बार आप लगा लेते हो ए बी सी ऑप्शन तो आपका वही रहेगा, फ्लूड आपकी एलो नहीं होगी। और आपने ध्यान में रखना है इस वीडियो को आपने जरा भी स्किप नहीं करना है, आपको सोल्यूशन भी फुल ऑफ इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो की फुल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। और ध्यान में रखना है, कई बार होते हैं ना बच्चे वीडियो देखते देखते रोटी खा रहे हैं और या फिर चाय पी रहे हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपने एक सेपरेट रूम में बैठना है और अटेम्प्ट करने की पेपर को कोशिश करनी है। मान के चलिए आपका ये रियल एग्जाम होने वाला है तो अटेम्प्ट करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अटेम्प्ट करें, शाबाश। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं आप वीडियो को पॉज करें और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो, और 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यह लब निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अंतःस्थय व्यंजन। अब आपको पता होना चाहिए अंतःस्थय व्यंजन होते क्या हैं। देखिए जो व्यंजन हैं, देखिए आपने नंबर कैलकुलेट साथ साथ करने हैं और डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ सुन लेनी है, ठीक है। चलो, बी ऑप्शन क्यों करेक्ट हुआ। अंतःस्थय व्यंजन कौन से होते हैं, ये ऐसे 4 व्यंजन होते हैं, जैसे आपके सामने य र लब, ये अंतःस्थय व्यंजन हैं। ये ऐसे 4 व्यंजन हैं जिनमें आपकी स्वर की आवाज छिपी हुई होती है। जैसे आपने ध्यान में रखना है य र लब, इसमें स्वर की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं छिपी हुई होती है, ठीक है, इसलिए ये अंतःस्थय व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन आपका सेकंड कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है और बाकी इनकरेक्ट है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दृष्टता जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन थर्ड कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप को चुनिए। जैसे है आपका वकील, वकील का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वकालत। देखिए, जो आपके जैसे इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, जैसे पुरुष का बार बार पूछा जाता है HPPSC द्वारा। पुरुष, पुरुष का होता है पुरुषत्व। जैसे लिख लो, नोट कर लो साथ साथ, पुरुषत्व। ठीक है, पुरुष का पुरुषत्व। फिर आता है बार बार अपना, तो अपना क्या क्या होता है? अपनापन। ठीक है, अपनापन। फिर इसके अलावा पूछा जाता है दूर, दूर का दूरी। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। दलित द्रक्षा में विशेषण है, कौन सा विशेषण है आपको पता होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? आपने ध्यान में रखना है, पेपर बिल्कुल ऐसे सेट है जैसे HPPSC पूछेगा आपसे। तो इस क्वेश्चन का 5th का सी इज द करेक्ट आंसर, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। महर्षि का संधि विग्रह है, महर्षि का अगर आपने संधि विच्छेद करना है वो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। आप सभी को पता है उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नील कमल में कौन सा समास होता है? नीला है जो कमल, इस प्रकार से समास जो हम फाइंड आउट करते हैं इस प्रकार से करते हैं, नीला है जो कमल। विशेषण या फिर विशेष्य का संबंध हो दोनों शब्दों में तो वो कहलाता है आपका कर्मधारय समास। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा शब्द ज्वाला शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, आपने क्वेश्चन की टेल पकड़नी होती है कि एंड में पूछा क्या है। इसमें बच्चे 100% कंफ्यूज होंगे, क्योंकि फटाफट से पढ़ेंगे कि ज्वाला शब्द का पर्यायवाची है, पूछा गया है, तो आपने आग लगाना है या फिर अग्नि लगाना है, वो लगाकर चले जाओगे। बट यहां पर क्या है? यहां पर पूछा गया है नहीं। ठीक है, नहीं पूछा है। HPPSC इस प्रकार से कंफ्यूज कर रहा था एग्जाम में, जब हमारी पूरी टीम ने एनालाइज करा तो इस प्रकार से भी वो कंफ्यूज कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। अंत शब्द का विलोम शब्द है, अंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अंत का आदि। नेक्स्ट, आपने सुना होगा कलब, कलब का किसका बच्चा होता है? किसके बच्चे को कलब कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं? कलब। भैंस के बच्चे को कटरा, भैंस के बच्चे को कटरा। ठीक है, कटरा। फिर नेक्स्ट है कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा पता है आपको? पिल्ला, कुत्ते का बच्चा पिल्ला। ठीक है, पिल्ला, आधा लव का। नेक्स्ट, मुर्गी का बच्चा चूजा, मुर्गी का बच्चा चूजा। चलो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12वां। पांव उखड़ जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। पांव उखड़ जाना,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्थिर ना रह पाना। स्थिर ना रह पाना, पांव उखड़ जाना का क्या होता है? स्थिर ना रह पाना। ठीक है, चलो जी, अब आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट आपके 12 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। चलो अटेम्प्ट करो। इफ यू हैड टोल्ड मी, फिर नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, आई वुड हैव हेल्प यू सोल्व द प्रॉब्लम। इसमें आपने बताना है एरर क्या है। शाबाश, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, नो एरर। देखिए आप क्या करते हो, सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हम भी आपके जैसे जब प्रिपरेशन करते थे तब क्या होता था कि हम एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में जबरदस्ती एरर निकालने की कोशिश करते थे। बट आपको भी सावधान रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में एरर होता ही होता है, जरूरी नहीं है। उसमें नो एरर भी ऑप्शन होता है। ठीक है, जबरदस्ती एरर बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो इसमें तारीफ हुई है उसकी। जब भी ब्रावो, वाओ, इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने, वर्ड आपको देखने को मिले नरेशन में, तो आपने ध्यान में रखना है, तो आपका आएगा अपलोडेड। ठीक है, अपलोडेड तो सभी में है। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में। इसमें क्या होता है नरेशन में, पता क्या होता है नरेशन में? आपने ध्यान में रखना है, चुगली करने का सेंस होती है, चुगली करने की। ठीक है, उधर से सुना उधर की बात। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रेपोजिशन से लिया गया क्वेश्चन है। ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो एबिलिटी शब्द है वो हमेशा और हमेशा आपने याद रखना है, एबिलिटी शब्द जो है हमेशा अपने साथ प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करता है। ठीक है, इन का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। चलो सोल्व करो। स्नूज, सभी को पता है स्नूज का मतलब क्या होता है। देखिए स्नूज का मतलब होता है एक छोटी सी झपकी, एक शॉर्ट लाइट स्लीप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्राइड, इसका मतलब क्या है? सिनोनिम बताना है। सिनोनिम सभी को पता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड सिनोनिम कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लाइविटी, लिबिटी का मतलब क्या होता है? एंटोनियम बताना है। एंटोनियम मींस अपोजिट वर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्यूसेंट, क्यूसेंट का डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड बताओ। क्यूसेंट, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक्टिव। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला है ए सेट ऑफ रूम फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन ए बिल्डिंग। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका अपार्टमेंट। ठीक है, ए इज बी इज द सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपार्टमेंट। अब मेरे को बताओ सूट क्या होता है। देखिए सूट जो है एक ऐसा कमरा होता है जो किसी फैमिली ने पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा होता है। ठीक है, अब विला क्या होता है? विला होता है आपका लग्जरी और लार्ज हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, बंगलो क्या होता है? बंगलो एक ऐसा छोटा सा हाउस होता है जिसमें एक ही स्टोरी होती है। ठीक है, मींस एक ही आपका फ्लोर होता है। नेक्स्ट, प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। ऐसा कौन सा प्लेस है यहां पर दो नदियां मिलती हैं? तो ये कहलाता है कॉन्फ्लुएंस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका
इंडेमोर्फिज्म से लिया गया क्वेश्चन है। ए डैम्प स्क्यूब, ए डैम्प स्क्यूब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब ये है आपके करने वाले क्वेश्चन, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं कौन सा आपका अर्थनेस का करेक्ट स्पेलिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्पेलिंग, इस क्वेश्चन का सही जवाब है 24 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्योरिटीज को कैसे लिखते हैं, ए के जैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करें। कांगड़ा से गोरखों को निष्कासित करने के लिए राजा संसार चंद को बाहरी सहायता लेनी पड़ी थी। यह संकटकालीन सहायता किसने प्रदान करी थी? देखिए, सभी को पता है जब संसार चंद जी हमारे कांगड़ा के राजा जब ये गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने बहुत से आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करी थी। इसी को देखते हुए बिलासपुर के राजा महान चंद ने गोरखों को बुला लिया था और गोरखों ने संसार चंद जी को हरा दिया था। तो इसमें जब ये विकेट इस स्थिति में पड़ जाते हैं तो इन्होंने राजा संसार चंद ने महाराजा पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की सहायता ली थी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हांगरांग घाटी जो है वो किस जिले में स्थित है? हांगरांग घाटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कांगड़ा और चंबा में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। नाको झील, नाको झील किस जिले में स्थित है? पहला है ऑप्शन चंबा, फिर लाहौल स्पीति, फिर कांगड़ा, फिर किन्नौर। नाको झील कहां है? याद रखिएगा किन्नौर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्रेम प्रचारिणी धामी प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन किसने किया था? पहला है अमीरचंद, दूसरा है भागमल सोठा, तीसरा ऑप्शन है अमरनाथ शर्मा, लास्ट ऑप्शन है बाबा कांशीराम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भागमल सोठा ने प्रेम प्रचारिणी सभा की गठित की थी। नेक्स्ट, सिसु जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिसु कहां है? लाहौल स्पीति में। और यह परियोजना किस नदी पर है? याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चिनाब पर है। देखिए, एक न्यूज़पेपर था दैनिक, याद रखिएगा, हिंदी में देखिए, प्रदेश का कौन सा समाचार पत्र दैनिक है? ठीक है, दैनिक मीन्स रोज चलता है, दैनिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उदय भारत, उदय भारत। ठीक है, नेक्स्ट काफी आसान क्वेश्चन है। 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, न्यायाधीश हमीदुल्ला बेग। शिपकिला धर्रा किस जिले में उपस्थित है? अब स्थित है शिपकिला धर्रा सिरमौर में, कांगड़ा में, या फिर किन्नौर या मंडी में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शिपकिला दर्रा कहां है? किन्नौर में है। नेक्स्ट है उजग झामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? उजग झामा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कुल्लू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सोलन जिले का
सर्वाधिक लोकप्रिय जोहारजी मेला किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुरु नानक देव। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह को हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव अपने घर बनाने के लिए पसंद आया था? अंद्रेटा, नग्गर, मनाली, भागसूनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अंद्रेटा। नेक्स्ट, आपके इंडियन जीके के क्वेश्चन होंगे, तो याद रखिएगा ये होंगे 37 से लेकर 48 तक। ठीक है, 12 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था। इसमें सिंपल सा पूछा गया है, गुप्तोत्तर काल में जो यूनिवर्सिटी थी, फेमस यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये कहां पर थी? ये आज के बिहार में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 5, 12, 1/5 या फिर 10? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 12। टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 250। ठीक है, जो बैठते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे 5 तो मैंने बोला कि, सॉरी 12 बोला कि 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं ये भी आपने ध्यान में रखना है। पहला है आर्ट, दूसरा है लिटरेचर, तीसरा है साइंस, फिर सोशल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास है 39। आंतरिक जल निकासी द्वारा चयनित क्षेत्र या फिर एरिया मार्क्ड बाय इंटरनल ड्रेनेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, डेजर्ट। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर पसंद आ रहा है, तो लाइक्स कमेंट्स की बौछार करें कि आपको ये मॉक टेस्ट पेपर किस प्रकार से लग रहा है। ठीक है, अपने रिव्यूज दीजिए, गुड, वेरी गुड, या फिर अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहां स्थित है? दरिंगबाड़ी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिक मार्केट कैन यूजली बी केप्ट इन विच कैटेगरी ऑफ मार्केट? ब्रिक मार्केट, ब्रिक मार्केट, या फिर हिंदी वाले सुन लो, ईंट बाजार को सामान्यता बाजार की किस श्रेणी में रखा जाता है? ईंट बाजार, बोलिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्थानीय बाजार, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। चलो पहले हिंदी इंग्लिश वाले देख लो, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। एन एग सिंक्स इन सॉफ्ट वाटर बट फ्लोट्स इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट बिकॉज। बताओ, शाबाश। अंडा गर्म पानी में डूब जाता है लेकिन नमक से सांद्रित घोल में तैरता है, क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लो। नमक के घोल का घनत्व अंडों के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑफ द फ्लोइंग कॉमनली यूज मटेरियल द वन दैट नॉट एन एलॉय। इसमें बताना है कौन सा मिश्र धातु नहीं है। स्टील, ब्रास, ब्रोंज, कॉपर। हिंदी वाले देख लो, स्टील, पित्तल, कांस्य, तांबा, कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन। ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं हड्डी में, ब्लड में, कार्टिलेज में,
या फिर लाइम्फ में? खून, उपस्थिति, लसिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ओस्टियोसाइट वर्ड यूज होता है बोन्स के लिए। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एएसपी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। एएसपी एडिशनल एसपी नहीं है ये, पुलिस वाले ध्यान में रखें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से लिया गया है, बोलो जल्दी से, अटेम्प्ट करें। करमन कोर टांडी किस खेल से संबंधित है? करमन कोर टांडी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है टेनिस, ए इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए आपके मैथमेटिक्स के, 12 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे। छोटा कर दूं, सोल्व भी करना होगा ना साथ साथ। चलो अटेम्प्ट करो, शाबाश, जल्दी से। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट gives the same remainder to when divided by 359। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा कौन सा डिजिट है 3 डिजिट वाला नंबर, ऐसा कौन सा है जो 3, 5, 9 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर देता है 2। ठीक है, अब इसे ट्रिक से माध्यम से सॉल्व करते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या है वो भी देख लो, बेसिक ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रिक तो फिर भी कभी समझा दूंगा आपको। अब बेसिक से देखिए, बेसिक सा फार्मूला क्या है। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है। लार्जेस्ट 3 डिजिट जो नंबर है वो होता है हमारे पास 999, यही होता है, यही पढ़ा होगा आपने भी। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 999। ठीक है, अब आपको 3 डिजिट कौन से दिए हैं? 3, 5, 9। इसका सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 359 आपको किस प्रकार से बोला है एलसीएम निकालने के लिए? 3, 5 और 9 का 3, 1 लास्ट तक करना है आपको जब तक आपका 1 ना आ जाए। ठीक है, 5 और 1, नेक्स्ट 5, 1, 1, 1। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 1 1 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके 3 3 का 9, 9 5 का 45, एलसीएम आ गया 45। ठीक है, इतना सा समझ आया आपको? ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब एलसीएम से, ठीक है, एलसीएम से आपने इसको डिवाइड करना है, एलसीएम से आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करो। फोर्टी 45 क्या आएगा? 45 2 का 90, फिर 22 आ गया, 90 नीचे आया 9। ठीक है, ये मेन है 9। अब क्या करना है, अब मेन आंसर निकालने के लिए आपको लार्जेस्ट नंबर ये चुनना है। फार्मूला देखिए, लार्जेस्ट नंबर 99, 99। ठीक है, अब
लास्ट में क्या बचा, लास्ट में क्या बचा 9, इसको माइनस करना है और प्लस करना है जो इन्होंने रिमाइंडर दिया है, प्लस करना है जो इन्होंने रिमाइंडर दिया है 2, तो प्लस कर दो 2 को, ठीक है। 99 माइनस 7 इज इक्वल टू 992, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता होना चाहिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, तो 999। फिर हमने इन 3 डिजिट को एलसीएम किया, ठीक है, इनका एलसीएम निकाला 45, फिर डिवाइड करा, ठीक है। डिवाइड करके हमारा जो भी आया इसको हमने लार्जेस्ट नंबर से माइनस करना था, ठीक है। हमारा जो इसमें बचा, हमारे द्वारा जो बचा वो 9 था, इनके द्वारा जो बचा था रिमाइंडर वो 2 था। हमने माइनस प्लस किया, -9 + 2 क्या आया 7, तो 99 - 7 992। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 6845, एलसीएम होगा इसका 37। हमने निकालना है दोनों नंबरों में बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है जी। 50 अटेम्प्ट करें क्वेश्चन। हमें सबसे पहले दिया क्या है, हमें दिया है HCF, कितना HCF है इसका 37, ठीक है। अब मान के चलें दोनों में HCF जो है वो कॉमन होगा, HCF दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। HCF जो है वो दोनों नंबर में कॉमन होगा, ये आ रही है ना बात समझ। पहला नंबर 37x, दूसरा नंबर 37y, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से नंबर होंगे कोई भी। अब इसकी वैल्यू x की 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, मान के चले हमारे पास है ये है। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, हमने एलसीएम इस प्रकार से निकालते हैं, वैसे ही निकलेगा x 37x और 37y। क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 37xy, ठीक है। अब फॉर्मूले के साथ हमें पता चल जाएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उससे पता चल जाएगा कि पहला नंबर कौन सा है और दूसरा नंबर कौन सा है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसका फॉर्मूला होता है HCF और एलसीएम और HCF का मल्टीपल, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि पहला नंबर कौन सा है और दूसरा नंबर कौन सा है। पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कितना है 6845, ठीक है। एलसीएम कितना है और HCF कितना है 37 × 37xy, यही आएगा। अब xy तो यही रहेगा, दोनों परली साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, xy = आएगा सोल्व करके 5, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पहला नंबर 37 है, दूसरा नंबर 37y है, xy है, तो xy की वैल्यू इसमें पुट हुई, तो पहला आ गया आपके पास है 37, पहला नंबर ये है, और दूसरा नंबर 37xy, xy की वैल्यू 5। दोनों में बड़ा कौन हुआ, दोनों का बड़ा, दोनों में बड़ा कौन हुआ, पहला ये है और 185 दूसरा है, तो 185 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले साइन चेंज कर लीजिए, ये प्लस का निशान है, यहां पर डिवाइड का होगा, और ये प्लस का निशान है, यहां पर डिवाइड का होगा, और सब ऑप्शन में माइनस 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 है, ठीक है। अब सोल्व करें, जैसे क्या आएगा 4.5 माइनस 3.2 अपॉन डिवाइड का निशान है 0.8 × 5, ठीक है, प्लस 3 × 4/6, ठीक है। दोनों को कट कर दो, करो सोल्व मेरे साथ साथ, कितना 4, ठीक है। 4.5 माइनस
4 इंटू 5 कितना हुआ 20, ठीक है 20, और प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में 2, ठीक है 2 को हमने जमा कर दिया 4.5 में, कितना हुआ 6.5 माइनस 20। अब 20 में से 6.5 गए, कितने हुआ 13.5। दोनों में देखना है कौन सी बड़ी रकम है, उसी का साइन चलेगा, तो माइनस 13.5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है क्या आएगा 1 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। चलो अटेम्प्ट करो। एवरेज का क्वेश्चन है, ए बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग मेक ए स्कोर ऑफ 77, देयर बाय इंक्रीज द एवरेज स्कोर बाय 3, व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 11 इनिंग्स। अटेम्प्ट करें, शाबाश। हमें नहीं पता कि उसका स्कोर 11वीं इनिंग के बाद क्या होगा, तो हमने मान के चला है x, हमने मान के चला है x, ठीक है ठीक है जी। अब निकालना है आपको मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन क्या है, मान के चलो उसका जो 10 इनिंग थी 10, उसमें एवरेज चल रही थी x की, ठीक है उसमें एवरेज चल रही थी x की, ठीक है और इसमें बोला गया है कि जो जैसे ही वो 77 रन स्कोर करता है तो एवरेज बड़ी है 3 से, पहले कम थी 3 माइनस कर दो, ठीक है ये क्वेश्चन बनाना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसकी जो 10 इनिंग है वो ये होगी 10 इनिंग, ठीक है 10 और एवरेज मान के चलो ये थी, और माइनस 3 प्लस इसने 11वीं इनिंग, ये होगी 10 इनिंग टोटल, 11वीं इनिंग में इसने 77 रन स्कोर करे, 77 इज इक्वल टू 11, टोटल होगी 11 और x कर दिया हमने, ठीक है एवरेज x, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10x माइनस 30 प्लस 77 इज इक्वल टू 11x, ठीक है 10x गया इस साइड तो x आ गया आपका, इन दोनों को सोल्व करके इतना आया 47 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, तो आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो और प्रोपोर्शन का, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। 53 क्वेश्चन है आपका, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है 2 नंबर की रेशियो है 2:3, यदि हमने दोनों तरफ 4 प्लस करे और बाद में आया हमारा पास 5:7, हमें नहीं पता नंबर कितने हैं, तो हमने 2x और 3x मान लीजिए, ठीक है इसमें बोला गया है 2x, देखिए 2:3, इसे हम 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है वैसे ही हमने यहां पर लिखा 2/3x, दोनों तरफ बोला है 4 इंक्रीज करो, तो हमने 4 इंक्रीज कर दिए, इज इक्वल टू 4 इंक्रीज करके बाद रेशो बनेगी 5 और 7 की, ये समझ में आया आपको, ठीक है सबसे पहले 2 3 को हमने अपोन में भी लिख सकते हैं, फिर दोनों में इंक्रीज करा 4 का, फिर जो फाइनल रेशियो बनी हमारी ये बनी, ठीक है अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो कर लो, सोल्व कर लो, क्या बना हमारा 14x प्लस 28 इज इक्वल टू 15x प्लस 20, ये इधर गया और ये इस साइड आया, कितना हुआ x इज इक्वल टू 8, 8 कौन से ऑप्शन में है, 8 कौन से ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट होगा, तो आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास
यहां पर देखिए हमने 8 निकाला, ठीक है, 8 निकाला, x इज इक्वल टू हमारे पास आया 8। अब दोनों में वैल्यू भी पुट करनी है, क्या था 2x और 3x, ठीक है, दोनों में 8 8 मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू पुट आउट कर दो, कितना हुआ 16, 16 और 24, 24 में से 16 गए, डिफरेंस पूछा है ना, 24 में से 16 गए, कितने आए 8, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक स्टेप छूट गया था हमारे पास। नेक्स्ट है परसेंटेज का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ये एक बार आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन बड़ी स्क्रीन के साथ या फिर नोट कर लो। पढ़ लिया, चलो जी, काफी आसान क्वेश्चन है, ट्रिक से निकलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। अब इसमें बोला गया है दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें से एक कैंडिडेट ने 20% वोट हासिल करे हैं और वो बंदा 20% वोट हासिल करके 600 वोटों से हार गया, ठीक है जी। हमें बताना है टोटल वोट कितने पड़े थे, टोटल वोट कितने पड़े थे, ठीक है, टोटल वोट कितने पड़े थे हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x, ठीक है, x। अब हारने वाला व्यक्ति है 20% वोटों से, 20% वाला हार गया, ठीक है, तो जीतने वाला कितना होगा 80% वाला, क्योंकि उसने 80% वोट लिए होंगे, ठीक है, तो हमने यहां पर 80% वोट लेने वाला एक 80% है, दूसरा है 20% जो हार गया है 600 वोटों से, ठीक है, दोनों में माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 80% वोटों वाला 80x अपॉन, क्योंकि ये टोटल है, x अपॉन 100, परसेंटेज को कैसे लिखते हैं अपॉन करके 100, माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 600, ठीक है, दोनों का आपने माइनस करना है, तो क्या आया 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू 600, समझ गए, आई बात समझ में। अब करो सोल्व सबके सब, x परली साइड जाकर क्या हुआ 600 अपॉन 60 आ गया, दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करके जो कटेगा वो क्या आएगा 1000, 1000 वोट कास्ट हुए थे टोटल, 1000 है आपका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब दोबारा बड़ी करके ये क्वेश्चन पढ़ लो आप एक बार, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं सभी मिलकर। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। बंदे ने कोई वस्तु बेची है 832 रुपए में, ठीक है, उसे होता है, यदि वो 832 रुपए में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है, और यदि वो 448 रुपए में बेचता है तो उसे लॉस होता है, दोनों बराबर है, तो कैसे निकलेगा, तो यहां पर देखिए दोनों इक्वल है तो हमें इक्वल करना है, दोनों इक्वल है तो हमें इक्वल करना है, यहां पर हमें नहीं पता कि हमने खरीदी कितने की थी, तो खरीदी थी हमने मान के चलो x रुपीस में, ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो लॉस से बराबर है, प्रॉफिट यहां पर देखो प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP इज इक्वल टू, लॉस का क्या होता है CP माइनस SP, ठीक है, SP क्या है यहां पर, क्या देखो यहां पर 832 आएगा, 832 माइनस x इज इक्वल टू CP क्या है x माइनस 448, दोनों को सोल्व करके क्या आएगा, यदि ये इस साइड गया और ये इस साइड गया तो क्या आएगा, जल्दी से सोल्व करो, 2x इज इक्वल टू 1280, x इज इक्वल टू क्या आया, ये हमारा
आ गया सीपी। ठीक है, अब यहां तक पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो जाता है। ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो जाता है जब वैल्यू हमारी आ गई सीपी की। ठीक है, सीपी आया 640। अब दोनों का यहां पर कंक्लूजन होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? समझ आया तो ये साफ करने जा रहा हूं मैं। यहां पर देखिए, सीपी इज इक्वल टू 640 और हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हमें फाइंड आउट करना है एसपी। हमने फाइंड आउट करना है एसपी। हमें लॉस परसेंटेज दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है 10%। चलो करो सोल्व। क्या है टोटल? सीपी इज इक्वल टू 640, एसपी फाइंड आउट करना है और लॉस परसेंटेज दिया है 10%। तो करो सोल्व। क्या फार्मूला होता है यदि हमें एसपी निकालना होता है लॉस परसेंट लॉस से, और एसपी फार्मूला होता है एसपी का 100 माइनस एल परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इंटू सीपी। दोनों में वैल्यू पुट कर दो। कितना हुआ? 100 माइनस 10% कितना हुआ? ठीक है, आ गया आपका 640। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 64 मल्टीप्लाई बाय 9, यही हमारा आंसर होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट से लिया गया क्वेश्चन है। केएस नहीं है, रुपीस है यहां पर, रुपीस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो यहां पर देखिए किस प्रकार से सोल्व होगा। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है एस आई। ठीक है, फाइंड आउट एस आई, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है 2700। रेट क्या है? रेट है हमारे पास, रेट कितना है? 5। ठीक है, अपना टाइम कितना है? 8। टाइम कितना है? 8। चलो करो, पी आर टी अपॉन 100। एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम अपॉन 100। सबकी वैल्यू पुट करी, 2700 से 100 कट गया, ये आया हमारे पास। ठीक है, 27 इंटू 40 ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1080। तो आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। सोल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा बड़ा कर दूं? करो करो सॉल्व, शाबाश शाबाश शाबाश। कर लिया सोल्व? अब करो हम। अब देखिए, पहला क्वेश्चन था एसआई थे, एसआई से, अब है आपका सीआई से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है तो हमारा अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट स्टार्ट प्लस आर अपॉन 100, यहां पर आएगा एन। ठीक है, एन मीन्स टाइम। ठीक है, कई जगह पर आपको यहां पर एन भी लिखा देख सकते हो आप, यहां पर टी भी लिखा देख सकते हो, दोनों का मतलब होता है टाइम। ठीक है, अब हमें पूछा गया है दो यहां पर इक्वेशनें बनेगी। कौन कौन सी? जैसे पहली है, यदि कोई अमाउंट है, यदि कोई अमाउंट है वो है आपकी 18,600, वो बनेगी आपकी 3 साल के लिए। ठीक है, और इसका इक्वल करना है हमें 27,000 6 साल के लिए। इसका रेट जो है वो निकालकर, सभी निकालकर हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहली क्वेश्चन है आपके पास, जैसे 18,600 इज इक्वल टू पी, हमें ना तो पी पता है, पी वैसे ही आएगा, फिर आर अपॉन 100, टाइम कितना है? 3 साल। ठीक है, ये बन गई आपके पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी क्या है? 27,900 इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, अब आर अपॉन 100
टाइम कितना है 6 एयर, यहाँ पर देखिए 6 एयर, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन 2, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, इसके नीचे आन दो पहली क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को डिवाइड करा, हमारे पास क्या आया, क्या आया दोनों को डिवाइड करके 279 अपॉन 186, 2 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। अब इक्वल टू P प्लस R अपॉन 100, 6 माइनस 3 आएगा, ठीक है। यदि हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके यदि 2 अपॉन 1 आया ना, डिवाइड करके इन दोनों को डिवाइड करने को बोला ना आपको, इस प्रकार से आएगा। तो हमारा 6 माइनस 3 कितना हुआ 3। अब ये क्वेश्चन बन गई हमारी नई इक्वेशन। दोनों को सोल्व करते हो तो हमारा आंसर आ जाता है, दोनों को सोल्व करते तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अब देखो P ब्रैकेट स्टार्ट P प्लस 1 प्लस R अपॉन 3 की ये वैल्यू होगी हमारे पास 279 अपॉन 86। इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा P नहीं आएगा, P से P कट गया, ठीक है। R प्लस 1 प्लस R अपॉन 3 की वैल्यू आ गई, यही है वैल्यू, इसमें पुट करो और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको क्या बोला है, दोनों को काट दो, दोनों को काट दो, 93 आएगा, 93 2 का 88 186, 1993 3 का 279, ठीक है, 3/2। अब मैंने क्या बोला आपको, ये आपने लर्न रखनी है पहली इक्वेशन, ठीक है। रब करने जा रहा हूं मैं। पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन थी 6 इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 और 3। ये हमने इसकी वैल्यू निकाली है, अभी अभी हमने क्या आएगा वो 86, 3/2 निकाला ना इसकी वैल्यू लास्ट स्लाइड में, अभी आप देख सकते हो वीडियो को पीछे करके, ठीक है। अब 3/2, अब ये वैल्यू इस साइड गई, वही हमारा आंसर होगा। सोल्व करो जल्दी से, सोल्व करो जल्दी से। जैसे P इज इक्वल टू 18,600 इंटू 2/3, दोनों को सोल्व करके इतना आया 9 6, दोनों को सोल्व करके इतना आया P इज इक्वल टू 6200 इंटू 2 12,400 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्क और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, अटेम्प्ट करें। इसमें क्या है, ए करता है 45 दिनों में काम, बी करता है 40 दिनों में काम। दोनों ने साथ काम स्टार्ट करा है, बट ए कुछ दिनों बाद चला जाता है, बी सारे काम को 23 दिनों में कंप्लीट करता है। इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो। जब भी आपको ए लेफ्ट आफ्टर पूछा गया हो कि ए जो है वो कितने दिनों में छोड़कर गया था, ठीक है। ए लेफ्ट आफ्टर का फार्मूला होता है, जैसे ए है, ए की वैल्यू मान के चलो आप 45, एक्स इज इक्वल टू 45, वाई इज इक्वल टू 40, ये आ गया वाई इज इक्वल टू 40, और ये आएगा ए की वैल्यू आ गई 23। इसी से एक ट्रिक है, यदि जब भी क्वेश्चन में ए लेफ्ट आफ्टर पूछा गया हो तो इस ट्रिक को लगाओगे तो आपका क्वेश्चन फट से आएगा आपके सामने, ठीक है। वाई माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, इनमें वैल्यू पुट करने का काम है और वही आपका आंसर होगा। 40 माइनस 23, 40 माइनस 23 कितना आया 17, ठीक है। एक्स प्लस वाई 85, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है 45,
दोनों को सोल्व करो और वही आपका आंसर होगा। 17/5 का 85, 9 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बड़ा करके एक बार क्वेश्चन को देख लो और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देख लिया क्वेश्चन, दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हमने फाइंड आउट करना है दोनों का डिस्टेंस, दोनों में डिस्टेंस कितना है। ठीक है जी, तो स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो स्पीड जो दोनों की होती है वो आपस में माइनस की होती है। ठीक है, जैसे 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 आएगा, कितना हुआ 5 किलोमीटर आवर। ठीक है, स्पीड की वैल्यू होगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इसमें टाइम दिया गया है 45 मिनट, 45 मिनट टाइम है। ठीक है, इसे आर में चेंज करना है तो 660 अपॉन में कर दो, आर में चेंज हो जाएगा आपका। तो करो सोल्व, क्या आएगा 15/3 का 45, 15/4 का 60, 3/4 आ गया हमारा टी की वैल्यू। टी की वैल्यू होगी 3/4 और एस की वैल्यू होगी 5। ठीक है, दोनों को सोल्व करो और वही आपका आंसर होगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला है, STD, ये आपने फार्मूला याद रखना है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड आपकी 5 और टी की वैल्यू कितनी है 3/4, 15/4। यदि इसको डिवाइड करोगे 15/4 को, 15/4, जैसे 4 4 × 12 0.7 28,205। ठीक है, 3.75 आया तो 3 किलोमीटर 750 मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैथमेटिक्स सेक्शन। ज्योमेट्री से लिया गया क्वेश्चन है, एक बार झूम करके आपको दिखा देता हूं क्वेश्चन, तो बाकी आपने सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 120, then how many sides does it have? तो इसका नॉर्मल सा एक फॉर्मूला होता है, आपने याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका, याद रखिएगा 2n-4/n इंटू 90 डिग्री और इसकी जो भी डिग्री दी गई होगी यहां पर। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो सोल्व, शाबाश। 0 से 0 कट गई, 3 का 9, 3 4 का 12, कितना हुआ 3 अंदर गया, 6n माइनस 12/n इज इक्वल टू 4। यही है, n यहां पर गया, अब परली साइड गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, क्या हुआ 6n इज माइनस 12 इज इक्वल टू 4n। 12 इस साइड गया और 4n इस साइड गया तो कितना आया 2n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 6। तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, आगे समझ आपको। अब आपकी स्टार्ट होने जा रही है रीजनिंग। रीजनिंग के बाद आपका आईटी टूल वाला सेक्शन स्टार्ट होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। चिपको मूवमेंट से संबंधित है सुंदरलाल बहुगाना।
तो इसी प्रकार से नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? दीजिए जवाब। शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, मेधा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर ब्रदर्स, आर एस आर सिस्टर्स, पी इज सन इज एस ब्रदर, हाउस क्यू रिलेटेड टू आर। दीजिए जवाब, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे क्या है, सबसे पहले दिया गया है पी और क्यू ब्रदर्स हैं, पी और क्यू ब्रदर्स हैं, यही है। आपने याद रखना है जब भी मेल की बात होगी तो साइन आएगा आपका प्लस का, जब भी फीमेल की बात होगी इन क्वेश्चंस में तो साइन आएगा माइनस का। ठीक है, दोनों में प्लस प्लस आ गया है, प्लस प्लस मीन्स दोनों मेल हैं। अब बोला गया है आर और एस जो है, आर और एस जो है वो सिस्टर है, दोनों में माइनस माइनस आ गया क्योंकि फीमेल है। ठीक है, पीज सन, जो भी पी सन होगा, पी सन मान के चलिए एक्स है, पीज सन मीन्स ये मेल है, ये है एस का ब्रदर, एस का ब्रदर, एस सिस्टर है, यहां पर आएगा एस, एस और एस इज इक्वल टू आर, यही है। अब देखिए पी के बच्चे हैं, पहला है छोटा लड़का, फिर लड़की और लड़की। अब इसमें रिलेशन पूछा गया है, ये दोनों भाई भाई हैं, क्यू का आर से रिलेशन है, अंकर का रिलेशन है। काफी आसान क्वेश्चन था, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है, ये 3 नहीं है। अब 70 माइनस 2 है, ठीक है, 70 माइनस 2, 702 नहीं है, 70 माइनस 2 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चन को सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक डब्बा सा बना लेना है। तो वहां पर जो भी दिया गई इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे माइनस किस में चेंज होगा, डिवाइड में, माइनस चेंज होगा डिवाइड में, प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस में, और मल्टीप्लाई चेंज होगा एडिशन में, मल्टीप्लाई चेंज होगा एडिशन में। इस प्रकार से बना लेना है। और जैसे ही आप इन साइंस को चेंज करोगे, जैसे मैंने बोला 70 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब डिवाइड आएगा 70, इन साइंस को चेंज भी करना है ना, माइनस चेंज होगा डिवाइड में, फिर प्लस चेंज होगा माइनस में, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में। अब इसको सोल्व करते हो आप बोर्ड मास के थ्रू तो आपका आएगा 21, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड वन आउट, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, सब में ओड वन आउट क्या है? तो देखिए बास्केटबॉल में सिर्फ और सिर्फ बॉल का प्रयोग होता है, बाकियों में कहीं ना कहीं बैट और बॉल का प्रयोग होता है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, बेस्ट है लास्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन है, कोई बंदे का हाउस है, कोई बंदे का हाउस यहां पर है, ठीक है, हाउस से चलता है ये 10 मीटर नॉर्थ वाली डायरेक्शन में, 10 मीटर नॉर्थ वाली डायरेक्शन में चलता है, चल गया बंदा 10 मीटर, फिर गया ये लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट 25 मीटर चला, 25 मीटर चला, अब ये राइट मुड़ा, राइट मुड़ गया जी, कितना 5 मीटर चला, फिर ये दोबारा राइट, दोबारा राइट तो 25। अब इसकी इस डायरेक्शन, इस तरफ डायरेक्शन है इसकी, तो डायरेक्शन देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट साइड डायरेक्शन है, तो आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कैलेंडर से लिया गया क्वेश्चन है।
यदि 27 सितंबर को सैटरडे है, 27 अक्टूबर को कौन सा डे होगा? 27 को सैटरडे है, 28 को आ गया आपका संडे, और 29 को आ गया आपका मंडे, 30 को आ गया आपका ट्यूसडे, और 1 अक्टूबर को आ गया, 1 अक्टूबर को आ गया वेडनेसडे। ठीक है, अब वेडनेसडे और कौन कौन से तारीख को आएगा पता है? 7 दिन छोड़कर आता है। 8 तारीख को भी, 8 अक्टूबर को वेडनेसडे होगा, 15 को होगा, 22 को होगा, और 29 अक्टूबर को होगा। ठीक है, 29 अक्टूबर को होगा। अब यहां पर लिखिए 29 अक्टूबर को हमारा क्या बोला मैंने? वेडनेसडे। 28 को क्या होगा? ट्यूसडे। 27 को जो पूछा गया है क्या होगा? मंडे। ठीक है, 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 56, 90, 132, 184 और 248, इस सीरीज को आगे कंप्लीट करिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है आपको सभी को, यदि आपने ये सोल्व करा होगा। देखिए इनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है सब में। ठीक है, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। अब देखो रिलेशन क्या है। 56, 90, 132 और 184 टू 48, इन दोनों में क्या है रिलेशन? कितने का रिलेशन है? 34 का। 90 और इनमें कितना है? 42 का। इन दोनों में कितना है? 52 का। इन दोनों में कितना है? 64 का। अभी भी हमें कोई रिलेशन नहीं पता लगा। इन दोनों में देख लीजिए, इन दोनों में कितना है? 8 का। इन दोनों में कितना है? 10 का। इन दोनों में कितना है? 12 का। अब हमें पता चल गया है। देखो इंक्रीज हो रहे हैं दो दो में, 8, 10, 12। इन दोनों में कितना होगा? 14। यहां पर क्या आया? 78। यहां पर क्या आया? 78। मीन्स इसमें और अगले वाले में 78 प्लस होगा। ठीक है, 48 और 78 जो भी आएगा इन दोनों को प्लस करके 6 आ रहा है लास्ट में। 6, 1 और 12, तो आपका 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 68। कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है ये। करो सोल्व। जैसे क्या है? 9, 5, 7, 8, 9, इसके क्या है? E, G, K, P, T। इसी प्रकार से 2, 4, 3, 6, ये क्या आएगा? A, L, U, R, यही है। ठीक है, हमें पूछा गया है 2, 2, 4, 5, 3, 9। 2 का क्या कोड है? A। ठीक है, 4 का क्या है? L। 5 का क्या है? G। 5 का क्या है? G, ALG। ALG अभी भी निगलेक्ट नहीं हुआ। फिर 3 का क्या है? U, ALU। तो आपका ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड वाला, 3rd इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन। देखिए कॉम्प्रीहेंशन शब्द जो है, इसमें जितने भी लेटर है, ऐसा कौन सा शब्द है जो इन लेटरों से नहीं बनाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए इसमें नहीं है। ए इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंकिंग से लिया गया क्वेश्चन है। सीता इज एल्डर देन स्वप्ना। सीता इज एल्डर देन स्वप्ना।
पहली पहली स्टेटमेंट क्या है, सीता जो है वो एल्डर है स्वप्ना से। दूसरी स्टेटमेंट, लवण्या इज एल्डर देन स्वप्ना, लवण्या इज एल्डर देन स्वप्ना, लवण्या, ये आ गई लवण्या, ठीक है, लवण्या बड़ी है। फिर नेक्स्ट, बट यंगर देन सीता, जब भी बट आता है ना बीच में तो लवण्या की ही बात हो रही है, ठीक है, बट लवण्या से यंगर है तो इस क्वेश्चन में आएगा सीता, यहां पर आएगी सीता, ठीक है। लवण्या इज यंगर देन मीन्स ये जवान है अभी, लवण्या सीता से। हुई बात क्लियर? मैंने मेन फोकस आपको रखना है, जब भी यहां पर आएगा ना वट तो लवण्या की बात होगी, पहले वाले की बात होगी, ना कि इसकी शिवन्या की, ठीक है जी। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है शुभ्रमा, शुभ्रना इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना, शुभ्रमा इज बोथ हरि और स्वप्ना से बड़ी छोटी है, ठीक है। यहां पर आ गया सुब्रमा, सुब्रना, यहां पर आ गई सुब्रना, किससे, हरि, हरि भी बड़ा है, हरि से छोटी है ये, हरि बड़ा है, और स्वप्ना से, ठीक है जी। अब चौथी क्या है, चौथी है हरि छोटा है, स्वप्ना इज एल्डर देन हरि, स्वप्ना इज एल्डर देन हरि, ये आ गई। सभी को कनेक्ट करो आपस में, सभी को कनेक्ट करो आपस में, जैसे हो गया स्वर्णा आ गई, फिर हरि आ गया, फिर स्वप्ना आ गई, फिर लवण्या आ गई, फिर सीता आ गई, पांचों आ गए यहां पर इस इक्वेशन में। तो सबसे छोटी पूछी है तो सुब्रना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सबसे बड़ी पूछी होती तो सीता इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको देखना है मीनिंगफुल, आपको बताना है ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर, हनी है, फ्लावर है, बी है, बेक्स है। सबसे पहले आता है फूल, फूल के ऊपर बैठती है मक्खी, फिर मक्खी शहद बनाती है, फिर वैक्स बनाती है, ठीक है। पहले आ गया बी, फ्लोर, फूल आ गया, फूल के बैठ गई मक्खी, सी, फिर ए हनी बन गया, फिर डी, बी सी ए डी, बी सी ए डी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72, डिक्शनरी में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, डिक्शनरी में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, फिर सबसे बाद में आएगा, ऑर्डरली आपको बताना है। तो सबसे पहले आएगा आपका वाक, 5 आएगा सबसे पहला, फिर इसके बाद कौन सा है बेस्ट, 3, फिर विंड 4, फिर आएगा 534 किसमें, 534 ये ऑप्शन है दोनों, फिर नेक्स्ट राइट, फिर रॉन्ग लास्ट में 2 1, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां पर आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके आईटी टूल के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं, आपने ध्यान से फटाफट से अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। जीपीएस के मापन में संरक्षकों द्वारा कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जीपीएस पर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआरटीसी का गठन कब हुआ था, एचआरटीसी का गठन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1974 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआरटीसी ग्रीन कार्ड योजना की वैधता कितने वर्ष होती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फेयर इज डिडक्टेड इफ ई टिकट इज कैंसल्ड 2 to 4 to 12 hours
बिफोर द डिपार्चर ऑफ द बस, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज Amazon? Amazon काफी बड़ी कंपनी है, ये कौन से टाइप की ई कॉमर्स है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, B2C। नेक्स्ट काफी आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अटेम्प्ट करें 80th क्वेश्चन। सीपीआर के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितने संकुचन और सांसों की सांसें लेनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। नेक्स्ट है, हिमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीड़ित के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, (82) मानव शरीर द्वारा उत्पादित कार्बन एसिडिक डाइऑक्साइड पर का क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये रक्त और श्वसन प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन 83rd का आपको बताना है, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पीएम ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनशीलता विश्लेषण आपदा प्रबंधन चक्र के किस भाग में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शमन में। नेक्स्ट, फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय? इस क्वेश्चन का सही जवाब है वनीकरण, अफोरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हार्दिक का ड्राइविंग लाइसेंस अगस्त 2021 में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने जनवरी 2021 में राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था आएगा, ठीक है, और अप्रैल में 2021 में लाइसेंस प्राप्त हुआ। तो इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी थी, ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 साल। नेक्स्ट, यदि मोटर वाहन का मालिक मर जाता है कहीं ना कहीं किसी कारण से, तो वाहन मालिक की मृत्यु की खबर पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करना कितने दिनों में होता है नेसेसरी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, 30 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, परिवहन वाहन या सर्वग्राही वाहन का सकल वाहन वजन 5 टन से अधिक नहीं है, डैश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, LMB M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रिक्शा या ई गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम कितने दिनों का प्रशिक्षण आवश्यक है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रिक्शा या ई गाड़ी की कुल लंबाई डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93,
द ओवरहैंग ऑफ मोटर व्हीकल ओवर देन ए ट्रैक्टर कंस्ट्रक्टर इक्विपमेंट व्हीकल एंड कंबाइन हार्वेस्टर मस्ट नॉट एक्सीडेड द व्हील बेस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ गुड पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस। पूरा पढ़िए, हिंदी वाले भी पढ़िए, हिंदी वाले भी पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अपने हाथ धोना, अपने दांतों को ब्रश करना, बाल ब्रश करना। नेक्स्ट, पूर्ण मानसिक और सामाजिक शारीरिक कल्याण की स्थिति। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे डॉक्टर हैं जो आंखों और दृश्य प्रणाली के अन्य भागों का विशेषज्ञ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टोमेट्रिस्ट। नेक्स्ट, विच हेल्थ केयर वर्कर केयर्स फॉर पेशेंट्स एंड कम्युनिटी communicates with doctor administrated मेडिसिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नर्स के काम होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर का अंग्रेजी में अर्थ क्या है। कंडक्टर का अंग्रेजी में अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस की साफ सफाई का ध्यान किसके द्वारा रखा जाता है। कंडक्टर के द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, कंडक्टर का सवारी को गुस्से से बस से उतार देना कहां तक सही है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिहेवियर स्किल्स में नहीं आता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आपको 10 तारीख से पहले मॉक टेस्ट पेपर की बौछार होगी। आपको आज की वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रखना है और 10 दिसंबर वाले पेपर तक आपको कोशिश करेंगे हमारी टीम कि तीसरा और चौथा और पांचवा मॉक टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अगर आपको इस मॉक टेस्ट पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7807822045। इसके व्हाट्सएप करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो हमारी टीम ने रेडी करी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मॉक टेस्ट, थर्ड मॉक टेस्ट पेपर के साथ। आप खुश रहिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।